बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर स्कल फ्रैक्चर। लीनियर स्कल फ्रैक्चर जैसे हमें पता चल रहा है कि लीनियर एक लाइन को हम लाइन जो है उससे लीनियर स्कल फ्रैक्चर इस तरह से याद रख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि लीनियर स्कल फ्रैक्चर बेसिकली किस वजह से होता है, हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं और हम इसे क्लिनिकल इसकी असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं। लीनियर स्कल फ्रैक्चर जो है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है एडल्ट्स में। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर किस तरह से हो सकता है कि अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या कोई फाइट वगैरह हुई है और एक एरिया पे फोर्स आई है तो वहाँ पे स्कल फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इन्वॉल्व करती है ये कि एक हड्डी टूटी है लेकिन वो डिस्प्लेस नहीं हुई, बस एक मतलब कि आप समझ लें कि एक हड्डी में एक लाइन आई है, मतलब कि लीनियर स्कल फ्रैक्चर कि एक लाइन की तरह बोन ब्रेक हुई है। ये हम आगे देखेंगे। फ्रैक्चर जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, ये सिर्फ बोन ब्रेक होती है। फ्रैक्चर इन्वॉल्व करता है इंटायर थिकनेस ऑफ स्कल, मतलब कि लीनियर फ्रैक्चर में जो है स्कल की पूरी थिकनेस आती है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये स्कल है, यहाँ से फोर्स आई है और ये जो है इस फ्रैक्चर हुआ है यहाँ पे और इसने पूरी स्कल की जो है थिकनेस को इन्वॉल्व किया है। ये देख सकते हैं पूरी स्कल की थिकनेस को इसने इन्वॉल्व किया है। अब लीनियर स्कल फ्रैक्चर जो है वो हम क्लिनिकली इतना क्यों नहीं डिटेक्ट कर सकते कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, एक बोन ब्रेक हुई है और वो अपनी जगह से नहीं हिली। जब वो अपनी जगह से नहीं हिली हम क्योंकि हमारी जो है मसल्स, बोन्स के ऊपर मसल्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ऊपर स्किन होती है, तो हम उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। इस वजह से ये क्लिनिकली डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, बस इसमें जो है फ्रैक्चर में जो है वो लाइन आ जाती है और फ्रैक्चर लाइन जो है क्रॉस कर सकती है साइनस को, सुचर्स को और वेस्कुलर ग्रूव को। अगर इन चीज़ों को ये इन्वॉल्व कर रही है तो मतलब ये सीरियस फ्रैक्चर है। कॉम्प्लिकेशंस बेसिकली क्या आती हैं? कॉम्प्लिकेशंस में आता है एपिड्यूरल हेमाटोमा आ गया, वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, सुचस डायस्टेसिस। एपिड्यूरल हेमाटोमा बेसिकली क्या है? एपिड्यूरल हेमाटोमा जो है बोन की आउटर लेयर जो है उसमें कोई ब्लीडिंग, कोई आर्टरी ज़्यादातर जो है वहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे आर्टरी डैमेज हुई है, ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है और ब्लीडिंग जो है ब्लड जो वहाँ पे कलेक्शन जो है वो क्लॉट बन गया है, तो उसे हम एपिड्यूरल आउटर स्कल जो है लेयर और जो है ड्यूरामेटर के दरमियान में जो ब्लीडिंग होगी, कोई भी मतलब कि आर्टरी डैमेज होगी, तो उसे हम एपिड्यूरल हेमाटोमा कहेंगे। अब वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस बेसिकली क्या, थ्रोम्बस क्या होता है? ब्लड क्लॉट को ही कहा जाता है कि थ्रोम्बस मतलब कि ब्लड क्लॉट जो है अपनी जगह से हिल गया है, मतलब एक जगह पे ब्लड कलेक्ट हुआ है, कलेक्शन हुए ये, लेकिन वो अपनी जगह से हिल गया, उसने ब्लॉकेज वगैरह कर दी है। और तीसरा जो है वो सुचस डायस्टेसिस, मतलब कि सुचस जो है वो वाइड हो गए, उनके बीच में जो स्पेस है वो वाइड हो गई है, तो वो सुचस डायस्टेसिस कहलाएंगे। रेडियोलॉजिकल फीचर्स बेसिकली क्या है? प्लेन स्कल रेडियोग्राफ जो है वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। एक पेशेंट आपके पास आया है, क्लिनिकल असेसमेंट की है, उससे पूछा है कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ था, किस तरह से लड़ाई हुई है, उसकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, कहाँ पेन हो रही है, उस चीज़ से हम मतलब कि पहले अंदाज़ा लगाएंगे, उसके बाद पेशेंट की कंडीशन को देखा जाएगा, क्योंकि हम उन मोडेलिटीज़ पे नहीं जा सकते जो कि ज़्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि हमने पेशेंट की कंडीशन को भी देखना है, हमने ये भी देखना है कि जितना जल्दी हो सके हम इसको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट की तरफ भेजें। तो अगर हम डायग्नोस पे ही इतना टाइम लगा देंगे और पेशेंट की कंडीशन इतनी मतलब अच्छी नहीं होगी तो उससे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। इस वजह से हम इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे, जो कि फिर हम
आगे फर्दर प्रोग्रेस करते जाएंगे। जैसे कि हमने स्टार्ट किया एक्सरे से, एक्सरे जो है वो कम टाइम टेकिंग है, एक्सरे जो है वो फ्रैक्चर्स के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि उसने जो है ब्रेन को भी डैमेज किया है कि नहीं, एक्सरे में तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये बोन डैमेज है, किस हद तक डैमेज है। लेकिन अगर वो ज़्यादा डैमेज है, इन प्रोग्रेसिंग अगर हमने करनी है तो हम सीटी की तरफ लेके जाएंगे कि हम देखेंगे कि स्कल फ्रैक्चर जो है उसके साथ जो है ब्रेन भी डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। लीनियर फ्रैक्चर जो है वो अपेयर किस तरह से होता है, जो है एक्सरे पे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है एक्सरे है वहाँ पे हमें डीपली ब्लैक शार्पली डिफाइन लाइन नज़र आती है। कि मतलब हमें एक, जैसे एक लाइन ड्रॉ की और डिफाइन लाइन मतलब कि ब्लैक लाइन हमें नज़र आती है जैसे कि। और ये मिस्टेकनली हम उसको भी डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि सुचस लाइंस जो भी हैं वो हमें इस तरह से नज़र आती हैं, वस्कुलर ग्रूव भी हमें इस तरह से नज़र आता है। तो हमने जो है उनको देखना है कि ये फ्रैक्चर है या सुचर लाइंस है, क्योंकि हमारे जो स्कल है वो काफ़ी सारी बोन्स जो हैं उनको मिला के, मतलब सुचर्स जो हैं उनको मिला के जो है बना है। मतलब उनके बीच में जो है ऐसे लाइंस होती हैं, जैसे कि ये स्कल बोन है, ये स्कल देख लें, ये यहाँ पे ये सुचर्स हैं, मतलब के कनेक्शंस हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो है सुचर्स लाइंस हैं या फिर ये कोई स्कल फ्रैक्चर है, लीनियर फ्रैक्चर है। वस्कुलर ग्रूव जो है उसकी ब्रांचेस होती हैं, सेक्लेरोटिक मार्जिन्स होते हैं। सेक्लेरोटिक मार्जिन्स बेसिकली क्या होते हैं, हार्ड मार्जिन्स होते हैं उसकी टिपिकल साइड पे। अब हम देखते हैं कि लीनियर स्कल फ्रैक्चर और सुचर्स में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम मिस्टेकली डायग्नोस कर सकते हैं इनको, इस वजह से इनमें डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। एजिस को अगर हम देखें, इसके एजिस जो होते हैं वो शार्प होते हैं। लीनियर स्कल फ्रैक्चर में एजिस जो हैं उसके शार्प होते हैं, मतलब कि तेज़ होते हैं, नोकीले से मतलब कि हो सकते हैं। और नॉन सेक्लेरोटिक होते हैं, मतलब कि हार्ड नहीं होते उसके बॉर्डर्स, बस जो है नॉर्मल होते हैं। और इसका वहीं हम दूसरी तरफ देखें सुचर्स को, सुचर्स बेसिकली उसके एजेस किस तरह से होते हैं, वो सेक्लेरोटिक, मतलब जो एक नेचुरल चीज़ है, एक नेचुरल बोन को बनाया गया है, तो वो हार्ड होगी, जो कि स्कल को आपस में जोड़ रही है। उसके बाद हम पैटर्न देखेंगे। पैटर्न जो है वो स्ट्रेट होगा और स्लाइटली कर्व्ड भी हो सकता है, मतलब कि जो लीनियर फ्रैक्चर का ये ऐसे स्ट्रेट है या फिर थोड़ा सा यूं करके कर्व्ड है। और उस दूसरी तरफ अगर हम देखें स्विचेस को, तो उसका पैटर्न जो होता है वो जिगजैग होता है। ये जिगजैग होता है और इंटरलॉकिंग, मतलब कि जिगजैग और इंटरलॉकिंग कैसे, कि एक चीज़ को हम लॉक करेंगे, ये देखें जिगजैग इस तरह से है, और ये मतलब कि ये इंटरलॉक किया हुआ है इस तरह से। अगर देखा जाए ये इंटरलॉकिंग, मतलब कि स्कल को इसने लॉक किया हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो इंटरसेक्शन के बाद कि ये क्रॉस सुचर्स को क्रॉस कर सकता है। और जो इंटरसेक्शन देखेंगे सुचर्स की, कि वो किसी को क्रॉस नहीं करता, वो उसके मतलब के नेचुरल ही डिवेलप उस तरह से होते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होती है, गैप जो है वो वरी करता है विड्थ पे, कि एक फ्रैक्चर हुआ है उसके बीच में गैप हमें किस तरह से नज़र आ रहा है, कितना नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ हम कंसिस्टेंसी देखें तो गैप जो है अलोंग द लेंथ में हमें जो है मिलता है। वहीं दूसरी तरफ लीनियर फ्रैक्चर में जो है हमें विड्थ में मिलता है। एसोसिएटेड साइन कौन से होते हैं, कि स्कैल्प पे हमें स्वेलिंग महसूस होगी, क्लिनिकली अगर देखा जाए हीमाटोमा बन सकता है। जो है अगर हम सुचर से एसोसिएट करें तो वहाँ पे स्कैल्प स्वेलिंग या हीमाटोमा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो नेचुरल है। और एक जो लीनियर स्कल फ्रैक्चर है, ज़ाहिरी बात है इसमें बोन फ्रैक्चर हुई है, तो वहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे बोन फ्रैक्चर हो या कुछ भी हो तो वहाँ पे स्वेलिंग होगी, उस जगह पे हमें स्वेलिंग नज़र आएगी। और हीमाटोमा तब बनेगा अगर उसके साथ जो आर्टरीज रन कर रही हैं या वेंस रन कर रही हैं
वो टीयर हुई हैं फ्रैक्चर की वजह से, तो वहाँ पे हीमाटोमा बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे ये जो है ये बता सकते हैं कि ये जो है सुचर है या लीनियर स्कल फ्रैक्चर है। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जो लीनियर स्कल फ्रैक्चर जो है वो हमें लाइन थोड़ी स्ट्रेट या कर्व नज़र आएगी। जो सुचर्स जो हैं वो हमें जिग जैग पैटर्न में नज़र आते हैं। और ये देख सकते हैं ये हमें ब्लैक शार्पली डिफाइंड लाइन नज़र आ रही है। तो ये जो है ये लीनियर स्कल फ्रैक्चर है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट पिक में, ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा कर्व्ड करके यूं करके हमें एक लाइन से नज़र आ रही है। और अगर स्विचर्स को देखें तो वो हमें ऐसे इंटरलॉकिंग पैटर्न में हमें नज़र आते हैं, जिसने स्कल्स को ऐसे जोड़ा होता है आपस में, मतलब उसके पार्ट्स को जोड़ा होता है। उनके बीच में जो है मतलब जो गैप होता है इन जैसे इन्फेंट्स के स्कल अगर देखा जाए तो उनके बीच में गैप होता है। जब वो गैप जब वो बड़े होते हैं वो बोन जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चर्स वो डिफ्यूज़ कर देती है बोन को। ये डिफ्यूजन जो होती है बोन को जब डिफ्यूज़ कर देती है बोन्स को, तो ये जो है हमें स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।